दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है ये और टाइम कुछ 5:15 हो रहे थे और मैं उठ गई थी। तो उठते ही जो है मैं सबसे पहले ल्यूक वार्म सा मतलब पानी जो है पीती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारी लाइट जो है ऑफ़ रखी हुई है क्योंकि वहाँ पे बच्चे सो रहे हैं। तो अगर मैं ज़्यादा लाइटें जलाऊँगी ना तो माशू तो जो है ना वो जग जाती है। तो सिर्फ़ किचन की लाइट जो है मैं ऑन करती हूँ और यहाँ पे जो है पानी वानी पी लेती हूँ। और उसके बाद जो है अपना मॉर्निंग रूटीन करने के बाद करती हूँ मैं योगा कुछ 40 मिनट्स जैसा और झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद किचन में आई हूँ, किचन का स्लैब जो है एक बार ज़रूर पोंछ देती हूँ वापस से। रात को तो क्लीन करके सोते हैं बट फिर भी एक बार मॉर्निंग में। और अंधेरा ही रहता है, कुछ 6:15 जैसे होता है, जब 6:15 जैसा होता है तो थोड़ा थोड़ा उजाला शुरू होता है। और आज नित्या को जो है मैं ये सब कुछ देने वाली हूँ। आज है उसका पिकनिक डे। तो उसने सैंडविच बोला है मुझे और फ्रूट सैलेड और थोड़ी बहुत जो है मैं उसको स्नैक्स बिस्किट वगैरह ऐसे कुछ दे दूँगी। तो यहाँ पे गोद में मेरे माशू है और देखिए मैं यहाँ पे ब्रेड जो है वो सेक रही हूँ ना, तो माशू गोद में है। तो ये मैं सोची थी कि हाँ यही मंडे जो है ना पूरा दिन रिकॉर्ड करके आपको मतलब ये दिन जो है मैं दिखाऊंगी। पर ये मेरे से हो नहीं पाया। माशू जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो उसको गोद में ही लेके जो है मैं ये काम करती हूँ। सुबह अगर वो सोती है तो अच्छा है, पर जब वो उठ जाती है तो मॉर्निंग बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हो जाता है मुझे, क्योंकि मुझे फ्री टाइम चाहिए होता है मॉर्निंग में। और मैं यहाँ पे जो है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं है और इन दोनों के साथ सब कुछ मैं अकेले ही मैनेज कर रही हूँ। एटलीस्ट वो रहते थे तो मॉर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता था मेरे लिए, क्योंकि वो नित्या को देख लेते थे। अभी मुझे नित्या को भी सारा खुद ही करना पड़ता है, उसको नहलाने से लेके कपड़े आयरन ये सब कुछ करना पड़ता है। और फिर उसका टिफ़िन बनाओ और माशू उठ जाए तो वो अलग प्रॉब्लम। और वो सुबह सुबह पॉटी कर देती है माशू, तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे काम करके नित्या को जो है मैं छोड़ के आई हूँ और वापस आने के बाद माशू को जो है मैं खिलाती हूँ। तो मैं मेरा डेली रूटीन यही है। जैसे मैं नित्या को ड्रॉप करके आती हूँ, माशू के लिए जो है मैं यहाँ पे बनाती हूँ दलिया उपमा, कुछ भी एक चीज़ जो है बनाती हूँ और उसको खिलाती हूँ। ये यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। देखिए मॉर्निंग में ना ये उठ गई है, ट्यूसडे का दिन है ये और ये उठ गई। मैं उस दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसका रीज़न सिर्फ यही था कि ना ये मुझे ना हॉस्पिटल जाना था, किसी रीज़न से मेरे लिए ही मुझे जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी में काम की और चली गई। तो मैं ट्यूसडे का जो है वहीं से आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए आज ट्यूसडे को मैंने ये टिफ़िन बनाया है। तो यहाँ पे मैंने उसको पराठे रखे और भिंडी और आलू की सब्ज़ी। और एज़ यूजुअल जो है नित्या को ड्रॉप करके आई मैं, उसके बाद माशू को नहलाया खिलाया और सुला दिया। और अब मैं जो है लगाऊंगी झाड़ू। मैं मॉर्निंग में झाड़ू लगाती हूँ बट फिर से मतलब जैसे बच्चे रेडी होते हैं तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो फिर से जो है अच्छे से डीप थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ मैं वापस से, तो थोड़ा अच्छा लगता है घर। और उसके बाद जो है करती हूँ पोछा। कभी तो सो जाती है माशू और वो सोती है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है मुझे। वो नित्या को जब मैं छोड़ने जाती हूँ उसके बाद आने के बाद उसको मैं कोशिश करती हूँ कि सो जाए। वो सो जाए तो यहाँ झाड़ू पोछा करना अपना काम करना ईज़ी हो जाता है मेरे लिए। और एक बार जब घर पूरा साफ़ हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। माशू आज सुबह जल्दी उठ गई थी ना मेरे साथ ही, तो इसीलिए वो फिर सो गई थी, पर तभी वो ज़्यादा नहीं सोई थी। और उसके बाद जो है मैं नहा ली और नहा के जो है मैं यहाँ पे अपने पूजा पाठ में लग गई। तो पूजा पाठ में करूँगी उसके बाद जो है मैं तैयार होंगी। मैं तैयार नहीं होती हूँ, मतलब पूजा करने से पहले मैं कोई श्रृंगार वगैरह नहीं करती हूँ, उसके बाद में ही मैं रेडी होती हूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, इस पे मुझे जज मत करना। पहले मैं पूजा वगैरह करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे भगवान की। और उसके बाद जो है मैं रेडी होंगी। तो ये सब कुछ है बस जो मैं यूज़ करती हूँ। एक कमेंट आया था मुझे कि आप क्या यूज़ करते हो, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस अब मैं रेडी हो जाऊँगी इन सब के साथ में। तो यहाँ पे इतना सारा काम करने के लिए मुझे माशू ने छोड़ दिया, बहुत बहुत उसका थैंक यू। और यहाँ नमस्ते एक बार आप सभी को मॉर्निंग की। और मैं रेडी होके अब आ गई हूँ किचन में अपना लेने के लिए ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट लूँ मैं उससे पहले मुझे याद है मैंने दाल और चावल जो है रात को सोक किए थे, तो उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे जो है मैं इडली या डोसा जो नित्या बोलेगी मैं उसको दे दूँगी। क्योंकि दाल ना स्मेल कर जाएगा अगर मैं उसको जो है पीसूँगी नहीं। मैं बिल्कुल मॉर्निंग में पीस नहीं पाई, फिर मुझे याद आया अभी मुझे उसको पीस लेना है, उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। और यहाँ पे माशू जो है उठ ही गई थी। वो बिल्कुल मतलब नीचे खड़ी है मेरे और
तंग कर रही है मुझे अच्छे से। तो ये मेरी माशू, आप उससे भी मिल लीजिए। तंग तो करती है वो, पर अभी छोटी है ना, तो ऐसे मतलब प्यार भी आता है मुझे बहुत। और माशू ना ये मिक्सी के साउंड से थोड़ा सा डरती है, तो यहीं पे खड़ी थी। और उसके बाद मैं करूँगी अभी मेरा ब्रेकफास्ट। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, और देख रहे हैं माशू चेयर जो है वो इधर पुल करके लेके आ रही है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ, हम यहाँ बैठेंगे और हम ब्रेकफास्ट करेंगे। उसको मैंने खिला पिला दिया है, मैं बिल्कुल उसका पेट जो है भर के अच्छे से रखती हूँ। पर होता है ना कि खाना आया तो लाओ चलो गिराते हैं, तो बस वो वही करने आनी थी। खाएगी वो कुछ भी नहीं, पर हाँ बैठना है उसको साथ में। तो उसको मैंने अपने साथ बिठाया है, और थोड़ा सा उसका जो है, उसको दही बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा उसको टेस्ट कराती हूँ। उसको बहुत ज़्यादा, उसको दही बहुत ज़्यादा पसंद है। और माशू कहाँ इतनी आसानी से ब्रेकफास्ट करने देगी। उसका तो पेट भरा हुआ है, पर ये खाना तो फैलाना है ना, तो वो अभी टेबल पे चढ़ने के लिए रेडी हो रही है। मैं उसको ज़बरदस्ती जो है बिठा दे रही थी कि थोड़ा सा तो खाने दे, मतलब खाना खाने ही नहीं देती है बहुत ज़्यादा। कभी कभी फिर परेशान सी लगती है मुझे। और और जब अकेले हो ना, तब तो कुछ ज़्यादा ही फिर ऐसे लगता है, अरे कोई तो थोड़ी देर के लिए भी ले लो। पूरा दिन रात जब बच्चे को रखना पड़ता है ना, तो थोड़ा तंग सा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। मशीन लगा रखी थी मैंने, तो कपड़े धुल गए, तो फिर मैं यहाँ पे जो है कपड़े डालने के लिए आई हूँ। बाल्टी में पानी इसलिए था क्योंकि माशू ने एक कपड़ा गिरा दिया था, तो यहाँ पे टंकी है ना, तो यहाँ से मैंने पानी लिया था थोड़ा सा। और हैंकी एक्चुअली उसने गिरा दिया था, तो वॉश कर दिया था। मेरे कपड़े जो मशीन में धुलते हैं, तो ये सब ड्राई है मतलब। और माशू को मैं कहाँ छोड़ूँ, तो बिल्कुल माशू मेरे पीछे पीछे ही आती है। वो ज़्यादा सोने में टाइम वेस्ट नहीं करती है। और यहाँ पे देखिए, मैं मुझे ऐसे पता नहीं था कि मतलब फ़ोन ये इसमें से लाइन से आ जाएगा। तो यहाँ पे माशू को देखिए ध्यान से, ये मुझे याद करा रही है कि उधर फ़ोन रखा है उसको ले लो। और नीचे आने के बाद मैं माशू को थोड़ा फ्री करती हूँ कि भाई खेलो कुछ, तो जो भी खेलना है खेलो, मुझे लंच बनाने दो नित्या के लिए। पर ये देखिए उसने सारा टॉयज़ वगैरह जो है यहाँ पे फैला दिया है, और अपनी मस्ती में है। टीवी लगा के दिया है मैंने उसको कि थोड़ा बहुत तो टीवी देखो, तो मेरा काम हो जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने दाल जो है बनाई है, तो ये दाल बनाई है मैंने। दाल में ही ना मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ, बच्चे ऐसे सब्ज़ी ऊपर से खाते ही नहीं है मेरे। तो मैं यही सब शॉर्टकट अपनाती हूँ उनको खिलाने के लिए। दाल में मैंने लौकी और गाजर डाल दी थी, टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह। तो सांभर नहीं है वो, प्रॉपर दाल ही है, उसको तड़के वड़के वाली दाल बनाई है मैंने। तो इस तरह से डाल देती हूँ ना, तो ईज़िली जो है नित्या खा लेती है। और माशु भी खा लेती है। दाल में सब्ज़ी बॉईल हो जाती है ना, तो इतना इन लोग को पता नहीं चलता। और ये सब कुछ है यहाँ पे, दही, सैलेड, और सुबह का आलू और भिंडी का थोड़ा सा जो है सब्ज़ी बच गई है। और यहाँ पे चावल जो है मैंने रख दिया है। तो ऑलमोस्ट मेरा लंच जो है बन गया है। जो भी बर्तन थोड़े बहुत लगे थे, तो मैंने सोचा मैं वो सारे वॉश कर लेती हूँ। तो मैं साथ साथ में ही जो है ये सारे काम निपटा देती हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं माशू, वो जैसे ही मैं एप्रॉन पहनती हूँ, उसको पता चल जाता है कि ज़्यादा ही टाइम अब किचन में वेस्ट होने वाला है। वो मेरा एप्रॉन जो है खींचने लगती है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती मैं एप्रॉन में। और मेरा काम जैसे ही हो जाता है ना, मैं माशू को पूरा टाइम देती हूँ। मैं उसके साथ खेलती हूँ, उसको खिलाती हूँ, उसको खूब सारा मतलब प्यार करती हूँ। तो वो ना बहुत ज़्यादा मतलब उसको बिल्कुल ऐसा अटेंशन चाहिए। छोटी बच्ची है ना, तो अटेंशन तो चाहिए ही। काम में रहती हूँ तो वो मुझे बिल्कुल तंग करती है, और उसको अच्छा भी नहीं लगता। उसको लगता है बस बैठे रहो। मैं बैठी हूँ तो वो खुश है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो फिर रोने लग जाती है। बस वो चाहती है मैं उसके पास बैठी रहूँ। तो ये तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, मुझे काम भी होते हैं। पर जैसे ही काम होता है मैं उसके पास बैठती हूँ। और आपको बच्चे को टाइम तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये छोटा बच्चा बोल तो सकती नहीं, इसको बस माँ ही चाहिए। टाइम हो गया, उसके बाद मैं जो है माशू को लेकर के गई थी नित्या को लेने के लिए। इतना ही टाइम रहता है, 12 बजे जैसे सब कुछ मुझे फिनिश कर देना होता है। 8 बजे जाती है, 4 घंटे में सब कुछ निपटाना होता है मुझे, काम ये वो। और ये है आज का हमारा स्पेशल लंच।
और मैं जब उसको लेने जाती हूँ ना उस टाइम का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, नेक्स्ट में ट्राई करूँगी। और लंच वगैरह करने के बाद बहुत टाइम रहता है, 1 बजे से लेके लिटरली 5 बजे तक, मतलब 4-5 घंटे, और इन लोगों को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। पता नहीं मतलब किस मिट्टी के हैं ये। मुझे थोड़ी नींद आ रही थी, मैं सोचती हूँ कि मैं सो जाऊँ, पर ये बच्चे सोते नहीं हैं, तो मेरे को ऐसे लगा रहता है कि कहीं चोट वोट ना लगा लें। ख़ास करके माशू, थोड़ी बहुत मैं उसको, माशू को डांट के सुलाती भी हूँ, लेकिन नित्या तो बिल्कुल भी नहीं सोती है। और आफ्टरनून का ही टाइम है, वो मस्ती कर रहे थे, और फिर टाइम हो गया शाम का, कुछ 4:30 बज रहे हैं यहाँ पे, और नित्या मुझे उठा के लेकर के आई कि चलो 4 बज गए हैं, चलो स्नैक्स दे दो हमें। उसका स्नैक्स का टाइम हो गया। तो पहले मैंने बर्तन जो है सारे सेट किए जो मैं वॉश करके गई थी। उसके बाद सूजी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं सूजी का जो है हलवा बनाने जा रही हूँ। उसने कहा था मुझे ये हलवा बनाओ आज। तो गैस वगैरह सब मैं स्लैब वगैरह पोंछ के ही गई थी। तो यहाँ पे जो है मैं हलवा जो बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने कंटेनर को सूजी मतलब उसमें डाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही हलवा बनाऊंगी मैं, मीठा कोई खाता नहीं है, मतलब नित्या थोड़ा सा ही खाती है, इतना वो भी नहीं खाती है, पर उसको कभी कभी ऐसे क्रेविंग हो जाती है तो मैं बना देती हूँ। माशू तो मेरे मुंह में भी नहीं लेती है ये सूजी का हलवा, वो उपमा खाती है पर ये हलवा नहीं खाती। आपको आगे देख के हंसी आएगी उसने कैसा रिएक्शन दिया था इस हलवे को देख के। तो घी दिया मैंने थोड़ा सा, उसमें जो है कलर चेंज होने तक जो है सूजी को मैंने भूना है अच्छे से। उसके बाद मैं जो है इसमें डाल दी हूँ चीनी, और यहाँ पे कलर जो है इसका चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हो गया ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है गर्म पानी डाल दिया है, और इसको जो है ढक्कन लगा देंगे चला के थोड़ी देर अच्छे से। बीच बीच में जो है आप ढक्कन हटा के देखें किस, वापस से मैंने इसको जो है चलाया कि मतलब पानी जो अच्छे से अब्जॉर्व कर लिया या नहीं। तो वापस से जो मैंने इसे ढक्कन लगा दिया, और तब तक मैंने ना इनको स्नैक्स दिया, थोड़ा सा मूंग दाल जो नमकीन होती है ना वो दी है मैंने। वो तीखी नहीं होती है तो खा लेते हैं थोड़ी बहुत। ये माशू तो फेंकती है, खाती है थोड़ा बहुत, पर उसको मैं इसे ट्राई करने के लिए देती हूँ। तब तक यहाँ पे जो इनका ये हलवा जो है वो रेडी हो रहा है। थोड़ा सा ही इसमें और जो है पानी मतलब रहा है। तो वापस से मैंने ढक्कन लगा दिया है, थोड़ी इसकी अच्छी जो है कंसिस्टेंसी हो जाए। तो ये देखिए बढ़िया सा यहाँ पे हलवा रेडी हो गया हमारा। तो मैंने सारा जो स्लैब वगैरह पोंछ के ही बनाया था हलवा, तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है मैं ये कान्हा के लिए निकाल देती हूँ। आपको पता है मैंने लड्डू गोपाल रखे हैं, तो मैं कुछ अगर मीठा बनाती हूँ प्रॉपर वे में बनाती हूँ कि हाँ सब कुछ क्लीन है, तो ज़रूर मैं उनके लिए निकाल देती हूँ। तो सब कुछ धुला पोछा था तो इसलिए मैंने जो है निकाल दिया। और सबसे पहले मैंने कान्हा के लिए निकाला, उसके बाद मेरे दोनों बच्चों के लिए निकाला है। माशू को तो लगा कि ये उपमा है भाई, वो तो इतनी खुशी से आई खाने के लिए। ये थोड़ा सा जो है बच गया है। नित्या तो खा ली, पर माशू ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने एक चम्मच मुंह में टेस्ट किया और उसको लगा ये मीठा है, तो दूर भाग गई। बिल्कुल ही दूर भाग गई। तो पर मुझे तो उसको खिलाना था, तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा दूध, और अब जो मैं इसको ये पिला दूंगी। और यहाँ पे नित्या को जो मैंने बॉर्नविटा मिल्क दे दिया है। और हाँ जी, माशू ने जो है उस तरह से खा लिया, मैंने उसको ज़बरदस्ती जो है चम्मच से पिला दिया वो। और यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए, जो भी हलवा बना था। उसके बाद मेरा एज़ यूजुअल रूटीन है झाड़ू लगाओ, क्योंकि बच्चे जो खेल रहे थे तो गंद फैलाते हैं। कपड़े वगैरह मैं लाई थी, फ़ोल्ड की थी, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद मैं इन दोनों को जो है लेकर के आ गई हूँ बाहर, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, ऐसे ही खेलें थोड़ा सा जो भी है। तो यहाँ पे नित्या और नित्या के फ्रेंड है, मेरे नेबर हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं। हम लोग जो है चारों निकल जाते, क्योंकि थोड़ा बहुत ना शाम का बच्चों को एनवायरनमेंट देना चाहिए। तो वैसे ये ज़्यादा कुछ एंगेज रोड नहीं है, तो बस हम लोग जो है बच्चों को थोड़ा सा खेलने के लिए ऐसा मिले, इसलिए बाहर डेली निकल जाते हैं शाम को। और उसके बाद आने के बाद यहाँ माशू जो बैठी है, और नित्या को जो है मैंने होमवर्क करने के लिए बिठा दिया है। मैंने की यहाँ पे दिया बाती शाम की, तो बिल्कुल मेरा ये यही रूटीन है, तो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। आज मैंने राइस जो है थोड़ी सी ज़्यादा बना दी थी। वैसे मैं बिल्कुल भी राइस मुझे पसंद नहीं है, नाइट में तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे पुलाव हो चाहे कुछ भी हो। पर मजबूरी थी, मैं फेंकना नहीं चाहती थी, तो मैंने आज थोड़ी सी राइस बच गई, तो मैंने सोचा चलो इसको फ्राइड राइस करके खा लेते हैं। नित्या तो नहीं खाती है, उसके लिए मुझे चपाती बनानी पड़ी है। और यही मेरा आज का रियल रूटीन है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, पूरा मॉर्निंग टू नाइट। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा।
और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सब कुछ मैंने जो है यहाँ पे क्लीन कर लिया और ये सब कुछ मॉर्निंग का है, सोक किया। किसी में कर्ड है, किसी में कुछ ड्राई फ्रूट्स है, स्प्राउट्स है, और ये कढ़ाई ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में इसकी ज़रूरत सबसे पहले पड़ती है।